सभी को जय मसीह की। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल से वचन को पढ़कर प्रभु को जान के प्रभु जी कितना महान है मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। पढ़ेंगे योना की किताब 2 अध्याय और पहला वचन नंबर से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरी भी प्रार्थना को अगर सुनते हैं प्रभु जी, उधर पहले की भी लोग प्रार्थना करते थे। जैसे मैं योना एक प्रभु का दास था, एक नबी था योना। और जब वो मुसीबत में पड़ गया, जब वो संकट में पड़ गया, घिर गया चारों ओर से, जब उसे वो लगा कि अब नहीं बचूंगा, मरने पर हूँ, और अगर वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना नहीं करता तो वो मर जाता, क्योंकि प्रभु को वचनों को उल्लंघन कर वो अपने आप को परेड कर रहा था कि अब हम अन्य जातियों में हो गया हूँ, प्रभु से कोई नाता नहीं है। वो अपने आप को परेड कर रहा था, मगर ऐसा नहीं हुआ। प्रभु ने उसे एक बहुत बड़ा मगरमच्छ को पिठाया और उसे समुद्र में जब वो सफ़र कर रहा था योना, तो उसको निगल लिया मछली ने। तो जब वो मछली ने निगल लिया योना को, तो प्रार्थना करने लगा गिड़गिड़ा कर योना, उसी मछली के पेट से प्रार्थना करने लगा। हम पढ़ते हैं योना की किताब 2 अध्याय और पहला वचन नंबर। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। योना कहाँ से? योना ने पेट में से प्रार्थना कर रहा। अगर वो पेट में से अगर प्रार्थना नहीं करना, वो मगरमच्छ के पेट में था, मछली के पेट में था, वहीं से परमेश्वर से प्रार्थना किया कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। आप कहाँ पे संकट में फंसे हुए, आप कहाँ पे मुसीबत में हैं, हमें नहीं पता, मगर प्रभु जी आपको जानते हैं। अगर आप किसी भी समस्याओं में रहेंगे, किसी भी संकट में रहेंगे, मुसीबत में रहेंगे, आप प्रार्थना करिए, प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी आपको प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपको सुनने के बाद उस संकट से निकालेंगे, मुसीबत से निकालेंगे, क्योंकि मेरे परमेश्वर सुनते हैं। उद्धार परमेश्वर की ओर से मिलेगा। इसी के अगर 8 वचन नंबर पढ़ते हैं तो लिखा हुआ, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हुए अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। योना क्या कर रहा था? वो जो उनको लिए जो अच्छा नहीं था, उस चीज़ पे अपने मन को लगाया था, और वो जो उधार था वो अपने खो दिया था। वो मुसीबत में पड़ चुका था, इसलिए हमें उसे नहीं करना। और आगे पढ़ेंगे 9 वचन नंबर। परंतु मैं ऊंचे सबसे धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उधार यहोवा ही की ओर से मिलती है। हालेलुया। यहाँ पे बहुत ऊंचे सबसे धन्यवाद का भेंट चढ़ाने के लिए वादा कर रहा, धन्यवाद करके तुझे को बलिदान चढ़ाऊंगा। इस तरह से वादा पूरा किया। प्रभु जी मैं वादा करता हूँ, मैं ऊंचे सबसे आप ही का धन्यवाद का बलि चढ़ाऊंगा, और जो मैंने मन्नत मानी है वो पूरी करूंगा, क्योंकि उधार आप ही को ओर से है। हम उधार को और नहीं हो सकता, कहूँ और शांति नहीं मिल सकता। पल भर के लिए तो कहूँ और शांति मिल सकता है, उधार तो मिल सकता है, पर हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए हमें उधार कोई नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता। इसलिए उधार परमेश्वर ही की ओर से मिलता है। इसलिए आप किसी और चीज़ों पे, वस्तु पे मन नहीं लगा, आप प्रभु के वचनों पे मन लगाए, परमेश्वर पर मन लगा, क्योंकि उधार परमेश्वर ही की ओर से मिलता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक याकूब का परमेश्वर, आप महान है, सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु जी। आपने योना के जीवन में आपने बहुत बड़े काम किया प्रभु जी, कि योना जब मुसीबत में पड़ा तो वो मछली के पेट से प्रार्थना किया प्रभु जी, और आपने उनको प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी, और उनको प्रार्थनाओं को दुहाई देकर प्रभु जी उनको संकट से निकाला। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। जो भी भाई बहने जो संकट में मुसीबत में पड़े हुए प्रभु जी, उन्हें भी प्रार्थनाओं को सुनकर मुसीबत से निकाल प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना विनती सुना प्रभु जी। सारा धर्म मत जलाल आपका मिले प्रभु। यीशु के नाम से इस छोटी सी प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, माना प्रभु। धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते प्रभु जी। आमीन। सभी को जय मसीह।